कभी कभी डर भी हंसी में बदल जाता है और हंसी के पीछे छिपा होता है एक ऐसा रहस्य जो सीधा दिल तक उतर जाता है। दोस्तों, याद है स्त्री और भेड़िया जैसी फिल्में जहां डर भी मजेदार था और कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट थे। तो अब वही मैडॉक फिल्म्स लेकर आई है दिवाली का सबसे बड़ा और महंगा चैप्टर थामा। तो इस बार की कहानी में प्यार है, मोहब्बत है, कॉमेडी है और वैम्पायर भी है और साथ ही कुछ कैमियोज भी है जिन्हें देखकर आप खुश होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, थामा मूवी को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है 323 BC से, जहां हम सिकंदर को देख पाते हैं जो कि इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। जब वो बीच रास्ते में था तभी अचानक से उसके ऊपर यक्षासन नाम के बेताल ने हमला कर दिया। यक्षासन के साथ बहुत सारे बेताल थे जो कि सिकंदर की पूरी सेना को खत्म कर देते हैं। दरअसल में ये बेताल हैं और बेताल एक तरह के वैम्पायर होते हैं जो कि इंसानों का खून पीते हैं और ये लोग मर नहीं सकते, ये अमर होते हैं और इनकी उम्र जो है वो लगभग हजारों साल की है। तो इन सारे बेतालों का एक राजा होता है जिसका नाम यक्षासन है और यक्षासन के कहने पर ही ये सारी चीजें करते हैं। जिसके बाद कहानी जो है वो 2025 में पहुंच जाती है, मतलब कि आज के समय में। और यहाँ हम देखते हैं आलोक गोयल को, एक ऐसा बंदा जो कि न्यूज रिपोर्टर तो है लेकिन वो पूरी तरह से लूजर है। कुछ अच्छा करने जाता है तो वहाँ बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है। तो दिल्ली का आलोक उसके दोस्तों के साथ जंगलों में चला जाता है ट्रैकिंग के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो उसका सामना होता है एक भारी भरकम भालू से। जब आलोक के सामने भालू आया तो उसके दोस्त जो है वो उसे छोड़कर भाग जाते हैं और वो भालू जो है वो आलोक की बैंड बजा देता है। वो आलोक को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है और अगर ये लड़की ना होती ना तो आज आलोक इस दुनिया में ही नहीं होता। इस लड़की का नाम है ताड़का और ताड़का देखती है कि आलोक जो है वो बेहोश है, इसलिए ताड़का आलोक को अपने साथ ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। आलोक तो अभी भी बेहोश है, लेकिन जब ताड़का उसका इलाज करती है और जब आलोक को होश आता है और जब वो यहाँ ताड़का को देखता है तो वो खुश हो जाता है क्योंकि आंखों को खुलते से ही उसने सबसे पहले खूबसूरत लड़की ताड़का को देखा था। तब उन दोनों के बीच में बातें होती हैं। ताड़का जो है वो बहुत ही अजीब है, उसके बड़े बड़े दांत है लेकिन ये सारे दांत अभी तक आलोक ने तो नहीं देखे हैं। तब हमें मालूम चलता है कि ताड़का जो है वो बेताल है और तो और ताड़का यहाँ पर आलोक की धड़कनों को महसूस कर रही थी, उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो वहीं आलोक को भी ताड़का के साथ रहकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ताड़का आलोक से कहती है कि जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें खुद घर छोड़ने के लिए जाऊंगी। लेकिन ताड़का आज तक इस जंगल से बाहर नहीं निकली है, उसने शहर की दुनिया को नहीं देखा है। तो वही आलोक तो ताड़का को बिल्कुल नॉर्मल इंसान समझ रहा था, जैसे इंसान होते हैं। उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था क्योंकि ताड़का खून पीती है और हमारा आलोक जो है वो खाना खाता है। अब एक रात हम देखते हैं कि जब आलोक जो है वो जंगल में निकल जाता है तो अचानक से कुछ लोग जो है वो उसे किडनैप कर लेते हैं। ये लोग दरअसल में बेताल ही होते हैं पर ये लोग यक्षासन के लोग थे और यहाँ हमें मालूम चलता है कि ताड़का भी उन्हीं के ग्रुप की है और इन लोगों के कुछ नियम और कानून होते हैं, जैसे कि कोई भी बेताल जो है वो अपने साथ इंसान को नहीं रख सकता और तो और वो इंसान को बाइट भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो उसे बाइट कर लेंगे तो वो भी उनकी तरह बेताल बन जाएगा और तो और वो इस जंगल को छोड़कर बाहर भी नहीं जा सकते। तो कुछ बेताल ने यहाँ आलोक को यक्षासन के पास ले गए थे। यक्षासन जो कि सालों से भूखा है, बहुत सालों से वो जानवरों का खून पीता आ रहा है लेकिन अब उसे इंसान का खून चाहिए है, इसलिए यक्षासन के बेताल जो है वो आलोक को यक्षासन के पास ले जाते हैं। जब आलोक की मुलाकात यक्षासन से हुई तो मालूम चला कि यक्षासन तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। आलोक देखता है कि यक्षासन को तो इंग्लिश भी आती है, ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान था। तब यहाँ पर यक्षासन बताता है कि वो बहुत ही पुराना आदमी है, उसने बहुत सारे अंग्रेजों का खून पिया है, इसलिए उसे उनकी लैंग्वेज भी आती है। और अब जब यक्षासन यहाँ पर आलोक को वाइट करने वाला था कि यहाँ सही समय पर ताड़का आ जाती है। ताड़का अपने साथ यहाँ आलोक को लेकर जाती है और जंगलों के रास्ते वो उसे बाहर ले जाती है और यक्षासन के कुछ बेताल जो है वे लोगों के पीछे पड़े हुए थे। ताड़का जो जंगल से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए वो आलोक से कहती है कि वो इस पहाड़ी से कूद जाए ताकि वो यहाँ सेफ रहे, वरना वो लोग उसे मार देंगे। हालांकि ताड़का को भी बहुत बुरा लग रहा था कि अब आलोक उसके साथ नहीं रहेगा, लेकिन आलोक उसके साथ कहता है कि साथ में मरने का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। पर ताड़का नहीं मानती, वो तो आलोक से आखिर तक मना कर रही थी लेकिन आखिर वो मान जाती है
और फिर वो उस पहाड़ से छलांग मार देते हैं। इस तरह से ताड़का ने अपने नियम तोड़ दिए थे और अब आलोक और ताड़का का एक नया सफर शुरू होता है जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और आखिर में ये दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं और तो और आलोक के घर भी पहुंच चुके थे। मालूम चलता है कि आलोक के घर पर तो आलोक की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चल रहा होता है। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान था, लेकिन जब घर वालों ने आलोक को देखा तो वो बहुत खुश हुए। हालांकि पिता को अभी भी डाउट था कि ये हमारा बच्चा आलोक नहीं बल्कि शायद कोई और है जो कि हमारा फायदा उठा सकता है, लेकिन बाद में आलोक के पिता को भी ये यकीन हो जाता है कि ये उनका ही बेटा है। आलोक यहाँ पर अपने माता पिता को ताड़का से भी मिलवाता है, लेकिन वो उन्हें उसका नाम ताड़का नहीं बल्कि तारिका बताता है। हालांकि ताड़का ने तो अपना नाम ताड़का ही बताया था। वो बात ऐसी है कि ये जो बेताल होते हैं ना, वो झूठ नहीं बोल सकते। अगर ये झूठ बोलेंगे तो इनके बड़े बड़े दांत जो है वो बाहर निकल आएंगे। तो इस तरह से ताड़का और आलोक जो है वो एक ही साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। आलोक तो नॉर्मल खाना खा लेता है, लेकिन ताड़का को खून चाहिए है। ये बात आलोक को नहीं मालूम है। इसी वजह से ताड़का जो है वो अपने खाने की तलाश में रहती है। आसपास के जो कुत्ते हैं ना, वो उन्हें खाना चाहती है, लेकिन आलोक ने उसे कई बार रोका। तो वही आलोक भी खुशी खुशी अपने काम पर जाने लगता है। अच्छे से सभी लोगों से बात करता है क्योंकि उसकी लाइफ में ताड़का आ चुकी थी। वो हमेशा उसे याद करता रहता है क्योंकि आलोक को ताड़का से प्यार हो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं यक्षासन को, जो कि अपने लोगों से कहता है कि ताड़का जो कि यहाँ के नियम कानून को तोड़कर भाग चुकी है, तुम उसको और उसके साथ ही मतलब कि आलोक को यहाँ पर लेकर आओ। यक्षासन के हाथों में भले ही बेड़ियां लगी हो, लेकिन यक्षासन अभी भी उन लोगों का थामा है, इसलिए वो सारे लोग जो है वो थामा की बात मानते हैं। इन लोगों का सबसे बड़ा नियम यही है कि कोई भी बेताल जो है वो किसी इंसान को बाइट नहीं कर सकता। अगर उसने किसी भी इंसान को बाइट किया तो उसे सजा मिलेगी, और इसी तरह से यक्षासन ने भी किसी को बाइट किया था और उसे ये सजा मिली है, और इस तरह से उसे 100 साल हो चुके हैं। यक्षासन इसी का इंतजार कर रहा है कि कब कोई बेताल किसी इंसान को बाइट करे और वो यहाँ से आजाद हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आलोक अपने दोस्तों को जलाने के लिए ताड़का को अपने साथ एक पार्टी में ले जाना चाहता है। वो अपने दोस्तों को बताना चाहता है कि जिसके साथ वो है वो बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए वो उसे एक पार्टी में ले जाता है जहां पर ताड़का जो है वो बहुत शराब पी लेती है, जो कि उसने पहली बार पी थी। लेकिन दिल्ली के लड़के जो है वो उसके पीछे पड़ चुके थे। आलोक ने उन्हें कई बार दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़के नहीं मानते हैं, और तो और वो आलोक और ताड़का के पीछे पड़ चुके थे। आलोक ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की कि पैसे लेकर वो सारा सेटलमेंट कर ले, लेकिन वो दिल्ली के लड़के नहीं मानते, और तो और वो आलोक को ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। लेकिन ये चीज जब ताड़का देखती है तो वो इन दिल्ली के लड़कों को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती है। जब उसके मुंह से बड़े बड़े दांत और नाखून निकले तो वो सभी लोग हैरान थे। वो तो बचकर यहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन ताड़का उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटती है। तो अब यहाँ से ताड़का और आलोक जो है वो अपने घर जा चुके थे। तभी हम देखते हैं कि यक्षासन के बेताल जो कि यहीं पर मौजूद थे, जिसका नाम वीरन था, और ताड़का ने जिन लोगों को जख्मी किया था, वीरन उन लोगों को जान से मार देता है ताकि नाम जो है वो ताड़का का हो जाए। अब आगे हम देखते हैं कि जब ताड़का और आलोक अपने घर पहुंचे तो आलोक ताड़का से कहता है कि ये सब क्या था, तुम उन लोगों को इतनी बुरी तरह से मार रही थी, तुम्हारे लंबे लंबे दांत है, बड़े बड़े नाखून है, आखिरकार तुम उसे वाइट क्यों करना चाहती थी। तब ताड़का यहाँ आलोक को बताती है कि वो इंसान नहीं, वो एक बेताल है। उसके सीने में मतलब कि दिल में धड़कन नहीं है, वो मर नहीं सकती, वो हजारों सालों से जिंदा है। जब वो लोग तुम्हें मार रहे थे तो मुझे ये देखा नहीं गया, जिस वजह से मुझे उन्हें मारना पड़ा। और फिर थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है, जो कि यहाँ ताड़का और आलोक से कुछ बात करना चाहता था। दरअसल में हाल ही में ताड़का ने जो काम कर आई है, उसी वजह से पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं। पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि हाल ही में जो काम तुम करके आ रहे हो, वहाँ हमें कुछ डेड बॉडी मिली है और हमें पता चला है कि ये दरअसल में तुम्हारा ही काम है। वो पुलिस वाला ताड़का से कुछ अकेले में बात करना चाहता था। जब वो लोग कमरे में गए तो यहाँ में मालूम चलता है कि वो पुलिस वाला भी एक बेताल है। वो पुलिस वाला यहाँ पर ताड़का को बताता है कि हाल ही में जिन लोगों को तुमने जख्मी किया है, वो जख्मी नहीं बल्कि मारे जा चुके हैं। तुम्हारा इंसानों के साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अगर तुम यहाँ रही तो आलोक को भी खतरा हो सकता है और इसकी फैमिली वालों को भी, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तब ताड़का जो है वो उस पुलिस वाले की बातों पर ध्यान देती है, गौर करती है और उसे समझ आता है कि बात तो सही है। इसलिए वो आलोक से कहती है कि उसे जाना होगा क्योंकि उसने नियम तोड़े हैं, और अगर नियम तोड़े हैं तो उसे वहां जाना बहुत जरूरी है। हालांकि ताड़का भी आलोक से प्यार करने लगी थी। आलोक नहीं चाहता कि ताड़का यहाँ से जाए, लेकिन ताड़का के पास कोई और रास्ता नहीं है।
उसे तो अपनी दुनिया में जाना ही होगा। तो अब आलोक जो है वो ताड़का को बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन आलोक का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो उसे छोड़ कर जाए। लेकिन फिर भी ताड़का को यहाँ से जाना पड़ता है। और जब ताड़का बस में थी तभी यहाँ पर आलोक को एहसास होता है कि ये बहुत गलत हो रहा है। वो ताड़का को इस तरह से खो नहीं सकता, इसलिए वो उसके पीछे जाता है। लेकिन तभी यहाँ आलोक का कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये सारी चीज ताड़का ने भी देख ली थी। वो तुरंत ही आलोक के पास आती है और वो यहाँ आलोक को बहुत ही जख्मी हालत में देखती है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि यहाँ पर आलोक की चंद सांसें ही बची थी। जब उसकी सांसें बस रुकने ही वाली थी कि यहाँ पर ताड़का जो है वो उसे वाइट कर लेती है। अब आगे हम देखते हैं कि जब आलोक को हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ मालूम चलता है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि वो आलोक को नहीं बचा सके, उसके सीने में अब धड़कन नहीं बची है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ से आलोक जो है वो गायब हो चुका था। वो हॉस्पिटल के ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है जहाँ पर ब्लड बैंक थी और वो वहाँ जाकर बहुत सारा खून पीता है, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि अब आलोक भी अब एक बेताल बन चुका है और वो भी अब ताड़का की तरह एक वैम्पायर बन चुका है। लेकिन जिस तरह से आलोक यहाँ पर खून पी रहा था, ये सारा सीन जो है वो आलोक के पिता ने देख लिया था और ये देखकर वो तो पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। वो बेहोश हो चुके थे, लेकिन उन्हें इन बातों पर भरोसा सा नहीं हुआ। तो वहीं आलोक यहाँ ताड़का को बताता है कि कल रात वो अजीब सी हरकत कर रहा था। यहाँ पर ताड़का उसे बताने की कोशिश करती है कि तुम मर चुके हो, तुम्हारे दिल में अब धड़कन नहीं बची है। आलोक को यहाँ ताड़का की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ताड़का उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि कल रात के कार एक्सीडेंट में तुम्हारी जान जो है वो पूरी तरह से जा चुकी थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे तुम्हें बाइट करना पड़ा। तब ये सारी बातें सुनने के बाद आलोक को समझ आ गया था कि ताड़का ने जो भी किया उसके भले के लिए किया, क्योंकि ताड़का उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उसे खोना नहीं चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यक्षासन को, जिसे पता चल गया था कि ताड़का ने किसी इंसान को वाइट किया है और अब उसे सजा मिलने वाली है और अब यक्षासन को आजादी भी मिलने वाली है। लेकिन जब तक ताड़का को इस जगह पर नहीं लाया जाता तब तक यक्षासन यही बेड़ियों में रहेगा और तो और वो शापित पर्वत पर रहेगा। अब क्योंकि आलोक भी बेताल बन चुका है, इसलिए ताड़का जो है वो उसे कुछ नियम कानून बताती है जो कि जानना बहुत जरूरी है। और तो और वो उन्हें इन बेतालों की हिस्ट्री भी बताती है कि पहले वो खून पिया करते थे, इंसानों का भी खून पिया करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने इंसानों का खून पीना छोड़ दिया और कुछ नियम कानून बनाए। 1947 के टाइम पर जब पार्टीशन का टाइम था तब इंसान का खून बहा रहा था। तभी से हमने ठान लिया था कि इंसान का खून जहरीला होता है। तब से ही सारे बेताल ने कसम खाई कि आज के बाद कोई भी बेताल किसी भी इंसान का खून नहीं पिएगा। अगर किसी ने पिया तो उसे बेड़ियों में जकड़कर शापित पर्वत की गुफा में डाल दिया जाएगा। पर ऐसी गलती यक्षासन ने कर दी थी, उसने एक इंसान का खून पी लिया था। भले ही वो उनका थामा था, लेकिन सारे नियम कानून सभी के लिए एक थे, इसलिए उसे शापित पर्वत की गुफा में डाल दिया जाता है बेड़ियों से जकड़कर। और अब उसे लगभग 100 साल हो चुके हैं, पर उसकी आजादी का टाइम भी आ चुका था, क्योंकि ये आजादी तभी मिलती है जब अगला बेताल नियम कानून तोड़े। अब क्योंकि ताड़का ने आलोक को वाइट कर लिया है, इसलिए उनका सबसे बड़ा नियम टूट चुका है। इसलिए अब सारे बेताल मिलकर ताड़का को कैद करेंगे उसी शापित पर्वत पर। तो ये सारी कहानी जो है वो ताड़का जो है वो आलोक को सुना रही थी। आलोक को वो यहाँ उसकी शक्तियों के बारे में भी बताती है कि अब उसे कुछ नहीं हो सकता। वो आलोक के पेट में हथियार से आर पार कर देती है, लेकिन आलोक को कुछ नहीं होता। वो उसे बताती है कि अब तुम्हारी शक्तियां जो है वो बढ़ती जाएगी। जब कोई नया नया बेताल बनता है तो उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं। शुरुआत में धूप से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो आलोक को सचमुच ही शुरुआत में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे मजा आता जा रहा था, क्योंकि अब उसके पास बहुत ही अच्छी पावर्स आ चुकी थी। तो आलोक के पास अच्छी खासी स्पीड आ चुकी थी, उसके पास हीलिंग की पावर आ चुकी थी और उसकी स्ट्रेंथ भी काफी मजबूत हो चुकी थी। वो एक हाथ से कार को पार्किंग पर लगा देता है। अब उसे ऑफिस से लिफ्ट से जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो सीढ़ियों से ही लिफ्ट वालों से पहले उस फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां पर सभी लोग जाना चाहते हैं। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदना अब उसके लिए चुटकी की बात है। इन सभी के बीच हम देखते हैं कि ताड़का और आलोक का प्यार जो है वो बढ़ता ही जा रहा था।
दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। अब जब वो छलांग मारते हुए बालकनी से अपने घर आते हैं तो यहाँ पर आलोक के पिता जो है वो उन्हें देख लेते हैं। ताड़का ने आलोक को पहले ही समझा दिया था कि अब तुम झूठ नहीं बोल सकते, और जब आलोक के पिता यहाँ उससे कुछ भी पूछते हैं तो हमारा आलोक तो झूठ ही बोलता है। लेकिन जब उसने झूठ बोला तो यहाँ पर उसके नुकीले दांत जो है वो बाहर आ जाते हैं, जिससे कि आलोक के पिता समझ गए थे कि आलोक जो है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बचा है। अब आलोक के पिता को सब कुछ पता चल ही गया था तो आलोक उन्हें सारी सच्चाई बता ही देता है। वो बताता है कि हाल ही के कार एक्सीडेंट में उसकी मौत होने वाली थी। सही टाइम पर अगर ताड़का मुझे वाइट नहीं करती तो शायद वो यहाँ पर मौजूद नहीं होता। वाइट करने के बाद से उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें भी हुई और कुछ बुरी चीजें भी हुई। बुरी चीज सिर्फ एक ही हुई है और वो ये कि उसके दिल में धड़कनें नहीं है, वो पूरी तरह से रुकी हुई है, वो इंसान नहीं है। ये सुनने के बाद तो आलोक के पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं, जबकि आलोक उन्हें समझाने की काफी कोशिश कर रहा था कि अब वो हमेशा के लिए एवरग्रीन रहेगा, वो हमेशा आपका ख्याल रखेगा। लेकिन उसके पिता मानने को रेडी नहीं थे। वो तो चाहते हैं कि आलोक के दिल जो है वो धड़कने लगे। इसलिए आलोक के पिता आलोक को इल्विस करीब मतलब कि हैंड ऑफ गॉड के पास ले जाते हैं, जिन्हें आलोक के पिता जो है वो बहुत मानते हैं, हमेशा उनका शो देखते हैं और वो उनके बहुत बड़े फैन भी हैं। तो इल्विस के पास इन दोनों के पहुंचने से पहले यहाँ पर जना आया हुआ था, जो कि अपनी भाई की प्रॉब्लम बता रहा था। वो बता रहा था कि भास्कर जो है, जो एक भेड़िया है, वो ठीक ढंग से भेड़िया नहीं बन पा रहा है, वो काफी कमजोर भी है क्योंकि स्त्री 2 में आखिर में उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया था। जना चाहता है कि भेड़िया की पावर जो है वो बूस्ट हो जाए, इसलिए इल्विस से वो कुछ रास्ते पूछता है। तो इल्विस बताता है कि उन्हें बेताल का खून चाहिए। अगर बेताल की एक खून भी भास्कर ने पी ली तो उसके अंदर पावर जो है वो 10 गुना ज्यादा आ जाएगी। लेकिन बेताल आज की दुनिया में एग्जिस्ट करते भी हैं या फिर नहीं, उसे नहीं मालूम है। कि तभी यहाँ पर आलोक और उसके पिता पहुंच जाते हैं। आलोक के पिता यहाँ इल्विस को सारी चीजें बता देते हैं, सारी प्रॉब्लम के बारे में बता देते हैं। आलोक के पिता इल्विस को बता देते हैं कि एक लड़की ने मेरे बेटे आलोक को गर्दन पे काटा है, उसके बाद से उसके बड़े बड़े दांत निकल रहे हैं और तो और इसका खून पीने का भी मन करता है। ये सारी बातें सुनने के बाद इल्विस समझ चुके थे कि आलोक जो है वो एक बेताल बन चुका है और भेड़िया को इन्हीं का खून चाहिए है। लेकिन आलोक के पिता चाह रहे हैं कि इल्विस उसे पहले की तरह कर दे, उसके दिल में धड़कन वापस डाल दे। लेकिन इल्विस बताता है कि अंडे से ऑमलेट बनाया जा सकता है, लेकिन ऑमलेट से अंडे को वापस बनाया जा सकता है, ये मुमकिन नहीं है। वैसे ही इंसान से बेताल तो बनाया जा सकता है, लेकिन बेताल से इंसान इम्पॉसिबल है। तब इल्विस उनसे कह देता है कि जो चीज है उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अब आगे हम देखते हैं कि जब आलोक रास्ते से जा रहा था कि तभी अचानक से उसके पीछे भेड़िया मतलब कि भास्कर आ जाता है। भास्कर यहाँ पर आलोक से कहता है कि उसे बस खून का एक बूंद चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तू बेताल है। लेकिन यहाँ पर आलोक का बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि वो भास्कर को एक बूंद का खतरा भी दे। और आलोक हाल ही में यहाँ पर बेताल बना है, इसलिए उसके अंदर अच्छी खासी पावर्स है, इसलिए वो यहाँ पर भास्कर मतलब कि भेड़िए को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। आखिर में यहाँ पर आलोक अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है, क्योंकि वो एक खून के कतरे को उस भेड़िए को दे देता है, जिससे कि वो भेड़िया हद से ज्यादा ताकतवर बन जाता है, जिससे कि अब यहाँ पर आलोक उसका सामना नहीं कर पा रहा था। यहाँ वो भेड़िया उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था। हालांकि यहाँ पर ताड़का भी आ चुकी थी, लेकिन ताड़का भी उसे बस में नहीं कर सकती, इसलिए वो यहाँ पर चुपचाप छिप जाते हैं और वो भेड़िया जो है वो यहाँ से चला जाता है। अब आगे करना क्या है, इसके लिए यहाँ पर ताड़का और आलोक जो है वो उसी पुलिस वाले के पास जाते हैं, जो कि बेताल है। बेताल कहता है कि वो भेड़िया जो है वो तुम्हें मार कर रहेगा, क्योंकि अगर वो भेड़िया किसी भी बेताल का खून पी लेता है तो वो उसे जब तक जान से मार नहीं देता तब तक वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए वो बेताल पुलिस वाला जो है वो उनसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाता हूँ जहाँ पर हमारी दुनिया के सिर्फ बेताल ही बेताल है और वो भेड़िया तुम्हारा वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता है। तब वो पुलिस वाला बेताल जो है वो ताड़का और आलोक को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर हर एक इंसान जो है वो बेताल है और वो यहाँ सभी लोग साथ में मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर नोरा फतेही कमाल का डांस करती है और वो पुलिस वाला बेताल यहाँ आलोक को बहुत ही सदियों पुराना खून भी पिलाता है। वो खून उतना स्ट्रांग होता है कि यहाँ आलोक जो है वो सो जाता है। जब उसकी आंख खुली तो वो पुलिस वाले से पूछता है कि आखिरकार ताड़का कहाँ पर है।
तो वो पुलिस वाला बताता है कि ताड़का वहीं गई है जहाँ पर उसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो वहाँ नहीं गई तो पूरे बेताल समाज में प्रॉब्लम आ सकती है और वो भेड़िया किसी भी वक्त तुम्हारे पास पहुँच सकता है, इसलिए हम सभी को साथ मिलकर तुम्हारी रक्षा भी करनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यक्षासन का आजादी का टाइम आ चुका था, क्योंकि ताड़का जो है वो उनकी दुनिया में वापस आ चुकी थी और अब ताड़का को यहाँ बेड़ियों में बांधकर उसी शापित पर्वत की गुफा में डाला जाना था। तो यहाँ कुछ मंत्र बोलकर यक्षासन के हाथों से भेड़िया निकलकर अब ताड़का के हाथों में भेड़िया लग चुकी थी कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ आलोक पहुंच चुका था। वो यहाँ सभी के सामने ताड़का से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा कि तभी यक्षासन अपने बहुत सारे लोगों से कहता है कि वो यहाँ आलोक को मार दे, लेकिन आलोक के अंदर अभी बहुत सारी पावर्स हैं, इसी वजह से वो यहाँ के बहुत सारे लोगों को अकेला ही मार गिराता है। और फिर आखिर में आलोक का सामना होता है यक्षासन मतलब की थामा से, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। यक्षासन यहाँ पर आलोक को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। यहाँ के बहुत सारे बेताल समझ चुके थे कि ये गलत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वो लोग ताड़का के हाथों से भेड़िया निकाल देते हैं। लेकिन तब भी थामा बहुत पावरफुल था, उसके अंदर अभी भी बहुत पावर्स थी, जिस वजह से वो अकेला ही ताड़का और आलोक को संभाल ले रहा था। आखिर में होता ये है कि यक्षासन जो है वो आलोक को बहुत ही बुरी तरह से पीट कर वाइट कर लेता है, जिससे कि यहाँ आलोक जो है वो मारा जा चुका था। ये देखकर ताड़का जो है वो बहुत ही तेज चीखती है, जो आवाज जो है वो देवी जी तक पहुंच चुकी थी। तब बेतालों की देवी की मूर्ति के दिल से कुछ शक्तियां बाहर निकल कर आती है और वो सीधा यहाँ आलोक के पास पहुंच जाती है। तो यहाँ कुछ ऐसी सुपरनेचुरल चीजें हो रही थी जो कि हजारों साल से नहीं हुई थी। जब वो सारी शक्तियां आलोक को लगी तो आलोक के अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं। और एक और सबसे बड़ी बात कि आलोक का दिल जो है वो धड़कने लगा था, साथ ही साथ वो बेताल भी था और अब उसके दिल में धड़कन भी थी, और साथ ही अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी बन चुका था। और अब जब उसका सामना यक्षासन से हुआ तो आलोक इस बार उसे बहुत ही आराम से मार रहा था। और आखिर में जब आलोक उसे बाइट करके जान से मारने ही वाला था कि ताड़का उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम में और उसमें बहुत फर्क है, इसलिए तुम उसे छोड़ दो। तब यक्षासन को फिर से बेड़ियों से जकड़कर शापित पर्वत की गुफा में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर सारे बेतालों को मालूम चलता है कि दरअसल में जो उनका थामा है ना, वो थामा कोई और नहीं बल्कि आलोक है, क्योंकि हजारों साल पहले कहा गया था कि जिसके अंदर धड़कनें होगी, जो बेताल भी होगा, वही उनका असली थामा होगा और वही सारे नियम बनाएगा। तो अब आलोक जो कि थामा बन चुका था, वो सारे बेतालों से कहता है कि अब एक नए युग का जन्म होगा और अब उन्हें किसी भी थामा के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि यक्षासन जो कि शापित पर्वत की गुफा में था, अचानक से यहाँ पर एक दानव आता है। वो दानव कोई और नहीं बल्कि स्त्री 2 का सरकटा होता है, जो इस तरह से यहाँ पर आया था जैसे ज्वाला भट्टी से हाल ही में निकल कर आया हो। वो अपने साथ यक्षासन को लेकर चला जाता है और अगर यक्षासन यहाँ से निकल गया है तो अब वो बहुत सारे बेतालों की फौज को खड़ी करेगा और फिर वो हम पर अटैक जरूर करेगा। अगर हमें उसका सामना करना है तो हमें हमारे थामा को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। हमारा थामा स्ट्रॉन्ग तभी बन सकता है जब थामा जो है वो किसी भेड़िए का मतलब कि किसी बिसाड़ू का खून पी ले। अगर ऐसा होता है तो हमारा थामा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।